हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज में पॉलिटी, जिसमें देखने वाले हैं प्रस्तावना। और आपको पता है कि प्रस्तावना से रिलेटेड अक्सर पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते रहते हैं। तो लूसेंट बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए उनमें से मैंने यहाँ पे 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को निकाला है। और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये 38 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की 38 क्वेश्चंस में आपकी स्कोरिंग क्या रहती है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए, प्रस्तावना से जुड़ी 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। प्रस्तावना जो है, संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया? अमेरिका से ग्रहण किया गया। हम यहाँ पे इसको आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोक से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किया गया था, इस पर समाप्त होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में आगे भी डिटेल में चर्चा करेंगे, तो फिलहाल बस वीडियो को देखते रहिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया था। ए को टिक करेंगे। देखिए, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट ऊपर में बता दिया था एक्सप्लेनेशन में कि हम भारत के लोक से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 पर की अंगीकृत किए गई थी, इस पर समाप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? आपको पता है कि भारत एक गणतंत्र देश है। तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पे आपको बता दूं कि भारत में जो गणतंत्रात्मक ये व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? तो याद रखिएगा, फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत है एक, भारत क्या है एक? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और यहाँ पे समझ सकते हैं कि आखिर ये धर्मनिरपेक्ष होता क्या है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब ये होता है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, इस वजह से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कह सकते हैं। ठीक है, या फिर पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं। अगला पॉइंट कि गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र हम ये कह सकते हैं कि राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स पे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इनको भी पढ़ सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है कि संविधान में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, वो था इंदिरा गांधी के शासन में आपातकाल के वक्त 42वें संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता जो शब्द थे वो जोड़े गए थे। ठीक है, यानी कि 3 शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पंथ निरपेक्ष राज्य से आशय है कि किसी राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है और धर्म, पंथ और उपासना रीति के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्ष कहें या पंथ निरपेक्ष कहें, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? यहाँ पे बताइए कि कौन सा शब्द जो है भारत की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में नहीं है। तो प्रस्तावना में लोक कल्याण का कहीं भी जिक्र नहीं है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य ये कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। कुछ लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो अधिकतम कल्याण के लिए यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन ए को टिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यों कि कल्याणकारी राज्य का जो लक्ष्य होता है व्यक्तियों को न केवल आर्थिक अपितु सामाजिक कल्याण करना भी है।
इस दृष्टि से राज्य के द्वारा मद्यपान, बाल विवाह, छुआछूत, जाति व्यवस्था आदि परंपरागत सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए। इसके अंतर्गत होता है, यानी कि कह सकते हैं कि अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, तो आप ऑप्शन बी को ना ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? सेक्युलर का अर्थ क्या है बताइए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एक करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही है धर्मनिरपेक्ष के संबंध में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में शब्द धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष के बारे में हमें चर्चा करना है। चलिए देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष जो था वो मैंने आपको बताया था कि संविधान में पहला संशोधन सिर्फ और सिर्फ 1976 में किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि ये पॉइंट गलत है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे सही होता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और मूल प्रस्तावना में था, ये पॉइंट भी गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही हो रहा है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट्स आपका क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ ऑनलाइन स्टडी जोन से आज ही जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि समाजवाद का अर्थ है, बताइए कि समाजवाद का अर्थ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कि समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय से। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये ग्रहण किया गया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? कहाँ पर देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेता हूँ, देखते हैं कि ऊपर में कितने लोगों ने ध्यान से सुना था। मैंने आपको ऊपर में बताया था कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई थी, नीचे कमेंट करके बताइएगा। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, नीचे कमेंट करके सभी लोग को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? ध्यान से पढ़िएगा, नहीं जोड़ा गया। तो हम लोगों ने देखा था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, लेकिन गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो 1950 में लागू किए गए संविधान में लागू के अंग थे, जो कि ये पॉइंट गलत है, क्योंकि 1950 में नहीं 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यानी उक्त शब्द 1976 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, इन तीनों के रूप में स्वीकारा गया। डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? सर्वोच्च जो सत्ता निहित है वो जनता में निहित है। ये सही आंसर हो जाता है। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? और ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर चुका है। जब बात की जाती है अंगीकार की तो वहाँ पे सही आंसर होता है 26 नवंबर 1949, और जब लागू की बात की जाती है तो लागू के संदर्भ में हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950। तो ये दो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है, आप इनको याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। जब संविधान हमारा लागू हो गया था उस वक्त कह सकते हैं कि गणतंत्र बना था, यानी कि प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1950, 26 जनवरी 1950। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कितनी बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करती है? कौन सा एक उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करती है? पूजा की समानता। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि जब संविधान को अंगीकृत किया गया था उस वक्त कौन कौन से शब्द जो कि उसमें शामिल नहीं थे। तो मैंने आपको बताया कि एक बार संशोधन किया गया था 1976 में और उस वक्त 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यानी गणराज्य शब्द पहले से था लेकिन 3 शब्द नहीं थे, तो 1, 2, 3 यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। उस प्रावधान को हम क्या कहते हैं? उस प्रावधान को प्रजातंत्र कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? एक्चुअली यहाँ पे 3 शब्द जोड़ा गया था लेकिन यहाँ पे फिलहाल 2 शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं, तो सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ नहीं पूछता हूँ। आपको पता है कि हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन नीचे कमेंट करके बताइए कि अब हमारे जो अभी मैं पूछने वाला हूँ, अभी हमारे वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा 7वां मूल अधिकार जो कि हटाया गया था और किस संविधान संशोधन के तहत उसको हटाया गया था, नीचे कमेंट करके बताइए। देखते कितने लोग मेरी बात को समझ पाए मैं कहना क्या चाहता हूँ और क्या उस राइट आंसर कर पाते कि नहीं कर पाते। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये घोषणा कहाँ पे की गई है? तो संविधान की प्रस्तावना में ही तो की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया? भ्रातृत्व का मतलब कि बंधुत्व जो होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय और यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की भ्रातृत्व। इसके बारे में आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 3, 5, 2 और 1, ठीक है, यही था। तो न्याय के बारे में देख लेते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमारे संविधान का जो प्रस्तावना उसमें उल्लेख किया गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं न्याय। उसी तरह से स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो गया ना 5। और 2 की बात करें तो समानता यानी कि समता या फिर समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो ये 2 प्रकार से। और 1 प्रकार की बात करें तो बंधुता यहाँ पे बढ़ाने के लिए सुनिश्चित किया जाता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। आई होप कि पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया, क्या कहा गया? तो भारत को कहा गया प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये बात हम लोगों ने शायद उत्तर में भी क्वेश्चन देखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता है, बताइए स्पष्ट नहीं होता है। तो आपको पता है कि हमारे प्रस्तावना में कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि संविधान को लागू करने की जो तिथि थी वो क्या थी। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू करने की तिथि नहीं है, यानी स्पष्ट नहीं होता। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? यानी कि प्रस्तावना में हमारे जो देश है उसका नाम क्या उल्लेखित है? तो भारत या फिर इंडिया उल्लेखित है, ऑप्शन बी सही होगा,
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है यार, आप लोगों के लिए तो चालू किया हूँ इस सीरीज़ को। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि संविधान सभा द्वारा स्वीकृत है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो थे प्रस्तावना से संबंधित, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए थे लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव में, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।